अच्छा, ये बात याद रखें कि 2 पॉइंट स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मैंने लास्ट के लिए रखे हुए हैं, वो 2 पॉइंट आपने मिस नहीं करने। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो 2 पॉइंट भी मिल जाएँगे और वही 2 पॉइंट आप समझ लें कि आपके पेपर को मुकम्मल करवाने में मेन किरदार अदा करेंगे। बाकी पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो पेपर आपका रह सकता है। लेकिन अगर आप आखिरी 2 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका पेपर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जो बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कमेंट्स में और मैसेज करके, मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं उन सवालों के जवाब दे दूँ। तो एक बच्ची है, उसने सवाल पूछा है कि उसकी राइटिंग काफ़ी स्लो है उर्दू के अंदर, तो वो चाहती है कि वो पेपर को सॉल्व कैसे करें, वक़्त पे पेपर कैसे मुकम्मल हो जाए। उर्दू के पेपर के अंदर मैथ में और जितने पेपर 75 मार्क्स के होते हैं 9th एंड 10th के और 11th-12th के, वो पेपर जो 100 नंबर के होते हैं, वो सॉल्व करना वक़्त पर वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होगा, कौन-सा ऐसा रूल है जिसको हम फ़ॉलो करें, तो हमारे तमाम पेपर जो हैं वक़्त पर सॉल्व हो सकते हैं। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल, बहुत आज़माया हुआ एक फ़ॉर्मूला देने वाला हूँ जिसके बाद पेपर आपका वक़्त पर मुकम्मल हो जाएगा। याद रखें, मैं कोई फैंसी बातें नहीं करूँगा यहाँ, मैं 3-4 कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ बोलूँ, आपको इम्प्रेस कर दूँ कि जी ये स्ट्रैटेजी अपनाएँ, वो अपनाएँ, फलाँ राइटर ये कहता है, फलाँ एजुकेशनिस्ट ये कहता है। तो ये सिर्फ़ किताबी बातें होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। तो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर रहते हुए आपको एग्ज़ैक्टली बताता हूँ कि किस तरीके पेपर मुकम्मल होगा। चंद एक बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे। पहली बात तो ये है कि बच्चों, पेपर को वक़्त पर मुकम्मल करने के लिए आपने हरगिज़ तेज़-तेज़ नहीं लिखना। जो बच्चा है ना, वो पहला स्टेप यही लेता है, जब वो देखता है ना कि पेपर वक़्त पे मुकम्मल करना है, सबसे पहला वो ये काम करता है कि वो तेज़-तेज़ लिखता है। आपने तेज़-तेज़ नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप तेज़ लिखेंगे, आप कटिंग करेंगे, आपका इंप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा। और तेज़ लिखने से आप आज़मा चुके होंगे, अब तक काफ़ी बच्चों का टेस्ट सेशन अभी तक हो भी चुका है और ये बात जानते हैं कि जब टेस्ट सेशन आप अटेंड करते हैं और आपका पेपर बिल्कुल लास्ट तक पहुँचा, आप तेज़-तेज़ लिखते हैं तो पेपर मुकम्मल नहीं हो पाता। बिलफ़र्ज़ कि बच्चा पेपर मुकम्मल कर भी पाया है, तो भी वो रह जाता है कि वो कहता है कि जो पेपर मैंने सोचा था वो मैं लिख नहीं पाया। बाद में याद आ रहा होता है कि काश मैं उसमें ये लिख देता, मुझे ये भी आता था, मैं ये पॉइंट रह गया। काफ़ी दफ़ा आपने क्वेश्चन कोई और पढ़ा, आंसर कोई और लिख दिया, बहुत सारे मसाइल होते हैं। कभी भी तेज़ नहीं लिखना, तेज़ लिखने से कभी पेपर वक़्त पे मुकम्मल नहीं होता, इसलिए आप तेज़ नहीं लिखेंगे, पहली बात। नंबर 2, आपने पैनिक नहीं होना। ये नहीं करना कि पेपर शुरू हो गया है, जल्दी से पेन खोल रहे हैं ज़ोर से, चीज़ें नीचे गिर रही हैं आपकी, आपने शीट उल्टी शुरू कर दी। जल्दी में लिखते-लिखते आपने एक पेज स्किप कर दिया, अगले पेज पे चले गए हैं और बाद में पूछते फिर रहे हैं कि दरमियान में जो खाली पेज रहेगा उसका मैं क्या करूँ? ठीक है? आपने क्वेश्चन के नंबर गलत लगाने शुरू कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को 3 लिख दिया, 4 को 2 को लिख दिया 3, तो 3 को लिख दिया 4, 4 को लिख दिया 5, 5 को लिख दिया 6 और एंड तक जो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होना शुरू हो गया। तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे ऑब्जेक्टिव के अंदर तो बहुत खतरनाक है अगर आप पैनिक करेंगे। तो पैनिक नहीं करना, रिलैक्स हो जाएँ। आपको अपनी लाइफ़ में हर जगह से पैनिक होने की आदत ख़त्म करनी पड़ेगी। ठीक है? बिलफ़र्ज़ आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो स्किप करना, आगे जाना, देखना कि आगे क्या बात की हुई है, भई आप ये वाली बात सुन लो, पैनिक ना हो। रूटीन में भी कभी टीचर बोलते हैं ना कि जल्दी से आप टेस्ट आ गया लाइन बनाएँ, काम रहें, रिलैक्स रहें, आराम से उठें, उठ के जाएँ, जाकर आप पेपर की पे जो भी आपकी सीट बनती है वो लें, ठीक है? पैनिक नहीं होना और पैनिक होने से हमारे हमेशा मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते, ठीक है? तो पैनिक नहीं होना। पॉइंट नंबर 3, टू मच डेकोरेशन। मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं डेकोरेशन वर्सेस प्रेज़ेंटेशन बताऊँगा कि डेकोरेशन और प्रेज़ेंटेशन में फ़र्क होता है। बच्चों को मैं पेपर देता हूँ, पेपर नहीं होता, वो होता है दुल्हन है। मतलब कि झुमके लटके हुए हैं, कहीं फूल-बूटे बनाए हुए हैं, कहीं बेलें बनाई हुई हैं, तरह-तरह की माजुलाइज़ लगाई हुई हैं। पता नहीं वो मार्कर का एक वो कुछ बेवकूफ़ से लोग हैं, आपको पता है यूट्यूब के ऊपर ना और सोशल मीडिया के ऊपर प्रेज़ेंटेशन पे वीडियो बनाने के बहुत मार्क्स मिलते हैं। तो वो फिर वो मार्कर बताते हैं 600 पता नहीं 6, 604, 608, 602 पता नहीं कौन-कौन से मार्कर्स हैं। वो बना-बना कर आपको उसमें से हेडिंग लगाना सिखाते हैं, ऐसी हेडिंग दें, वैसी हेडिंग दें, टॉपर्स। यकीन मानिए झूठ है सारा। टॉपर्स के हरगिज़ पेपर ऐसे नहीं होते। मैं आपको बोर्ड के ऑथेंटिक टॉपर्स के पेपर दिखाऊँगा जो बोर्ड की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाऊँगा भी और ये भी बताऊँगा कि कौन-सी वेबसाइट पर कैसे जाके आपने देखना है, आप ऑफ़िशियल वेबसाइट से देखेंगे, जो बोर्ड खुद कहता है टॉपर्स के पेपर हैं। किसी अकेडमी के टॉपर, किसी स्कूल के टॉपर के नहीं, बल्कि बोर्ड के टॉपर के पेपर हैं।
आप उनमें उनकी राइटिंग चेक कर लें। डेकोरेशन मैटर नहीं करती, बिल्कुल मैटर नहीं करती, डेकोरेशंस ना करें। 4-4 तरह के मार्कर मत रखें पास में। बात-बात पर लाइनें मत खींचें, लकीरें मत खींचें, डिज़ाइनिंग कम करें, ये फूल वगैरह कम बनाएँ, तो आपका पेपर वक़्त पर मुकम्मल हो सकता है। अगेन, अब 2 बातें जो 2 स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मैंने लास्ट के लिए रखे थे, वो बता रहा हूँ। वो मेरे आज़माए हुए हैं और अपने 13-14 साल एक्सपीरियंस के साथ मैं हज़ारों में, मैं कहूँगा सैकड़ों में तो नहीं, अब तो ख़ैर हज़ारों में बात चली गई है जितना मुझे याद पड़ता है। तो हज़ारों में बच्चे जो हैं वो मेरे पास से मैट्रिक करके जा चुके हैं और वो मैट्रिक करने वाले हज़ारों बच्चों को मैंने ये टिप्स दिए हैं, उनके रिज़ल्ट्स चेक किए हैं, उन बच्चों का रिस्पॉन्स चेक किया है, उन बच्चों ने मेरे पास टेस्ट सेशंस दिए हैं, बाद में बोर्ड एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद फ्यूचर में भी उनको काम आता है और ये खुद मैंने भी यूज़ किया जब मैं स्टूडेंट था। वो हमारे पास कौन-कौन से स्टेप्स हैं वो सुन लें। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि तेज़ लिखने से पेपर कभी मुकम्मल नहीं होता, लगातार लिखने से पेपर मुकम्मल होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तेज़ लिखने से पेपर मुकम्मल नहीं होता, बल्कि लगातार लिखने से पेपर मुकम्मल होता है। आपने पेपर जब भी सॉल्व करना है, उसको लगातार लिखना है। लगातार का मतलब ये होता है कि अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया और क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है, तो मैं 1 से 8 तक जब मैं गया, उस दौरान ना मैंने किसी को देखा, ना मैंने किसी की बात सुनी, ना किसी से सवाल पूछा और ना किसी को जवाब दिया। मैंने अपना लिखना शुरू किया और अपना ख़त्म करने के बाद ही मैंने देखा कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है? आप दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएँ। आप अगर क्लास 10 में हैं या 11 या 12 में हैं और आप एक मर्तबा बोर्ड एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आपको ये बात याद होगी कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि पेपर किससे छीना जा रहा है। आपको पता होता है पानी पिलाने कौन आ रहा है। आपको पता है सुपरडेंट आपकी क्लास में कितनी मरतबा आया, कितनी मरतबा गया। आपको ये पता है कि कौन बच्चा शीट एक्सचेंज कर रहा है, कौन बच्चा किसी सवाल पूछ रहा है, कौन बच्चा चीटिंग कर रहा है। अगर आपको तमाम चीज़ों के बारे में पता है, इसका मतलब आपका ध्यान पेपर पे नहीं था। तो आपने लगातार लिखना है, आस-पास बिल्कुल नहीं देखना। और लास्ट पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मेरे स्पेशल पॉइंट्स में से लास्ट वाला पॉइंट है और इंशाल्लाह कोई फ्यूचर में और पॉइंट भी मेरे ज़हन में आएगा तो मैं शेयर कर दूँगा। अदरवाइज़ इतने पॉइंट्स काफ़ी रहेंगे पेपर आप सॉल्व कर पाएँ। चलिए अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट ये है कि आप प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे? हरगिज़ पे प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस नहीं है जो आम तौर पे आप करते हैं। जैसे कि आपने कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया और आपने देखा क्या मैंने इस टाइम पे सॉल्व कर पाया। टेस्ट पे प्रैक्टिस नहीं हो पाती। जैसे आपने लेट्स से आपने चैप्टर 2 का टेस्ट दिया। फिज़िक्स की एग्ज़ाम्पल ले लें, फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट दिया आपने, वो आपको आता था, ठीक है? वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको चैप्टर तैयार है, आप टेस्ट देने बैठे और वो टेस्ट आपने सॉल्व कर लिया 10 मिनट पहले। आप बोलते हो आपकी राइटिंग स्पीड ठीक है और आप टाइम पे पेपर को सॉल्व कर पाएँगे। फिर आ गया यूनिट नंबर 3 का टेस्ट। यूनिट नंबर 3 का टेस्ट जो था वो काफ़ी लेंथी था और वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाया और आपको आता था लेकिन लेंथी था, लॉन्ग क्वेश्चन्स बड़े थे, आपसे सॉल्व नहीं हो पाए। आपने बोला आज पता नहीं क्या हुआ टाइम, पता नहीं पेपर लेट शुरू हुआ था वगैरह-वगैरह। उसके बाद फिर आपने चैप्टर 4 का टेस्ट दिया, 4 का आपको आता नहीं था तो आप फ़ारिग बैठे रहे, आपको लगा टाइम गुज़र ही नहीं रहा। तो पेपर के अंदर बैठ के आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस करने का तरीकाकार क्या होगा कि आप पेपर के अलावा प्रैक्टिस करेंगे। पेपर के अलावा प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जैसे बेस्ट होता है कि आप उर्दू के पेपर की तैयारी करें, क्योंकि अगर उसकी आपकी स्पीड ठीक होगी है तो बाकी सब में ठीक हो जाती है। तो उर्दू में कैसे करेंगे? लेट्स से मैं कौन-सी क्लास में हूँ, आप फ़र्ज़ कर लें कि मैं क्लास 9th की बात करता हूँ तो कुछ बच्चे छोटे हैं, उनको बात समझ में आ जाएगी, बाकी बच्चे समझदार हैं, वो जल्दी पिक कर लेंगे। तो मैं क्लास 9th में हूँ और मेरे पास एक चैप्टर है आराम व सुकून और मैं उसका खुलासा लिख रहा हूँ। तो मैं टाइमर लगा लूँगा और खुलासा लिखना शुरू करूँगा और मैं खुलासा लिखूँगा 15 मिनट में मेरा खुलासा मुकम्मल हो जाएगा, जो कि अच्छा टाइम है, ठीक है? और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं किसी और चैप्टर का खुलासा लिखूँगा और मैंने 15 मिनट से पहले ख़त्म करना है, बेशक 14 मिनट पे हो जाए, साढ़े 14 मिनट पे हो जाए, 13 मिनट पे हो जाए, बस 15 मिनट से कुछ पहले ख़त्म हो जाए, थोड़ा-सा पहले, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा पहले हो जाए। तो मैं ट्राई करूँगा अगले चैप्टर को अब मैंने नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लड़ी में परोए हुए एक चैप्टर है, मैंने उसका खुलासा लिखना शुरू कर दिया। मैंने खुलासा लिखा, वो 13 साढ़े 13 मिनट में मुकम्मल हो गया। अब इतनी रेंज अच्छी है खुलासे के लिए। खुलासे में अगर आपको 20 मिनट लग रहे हैं, आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा 5-7 मिनट पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। 15 मिनट से नीचे अगर आप 1-2 मिनट भी आ पाते हैं तो अच्छा है, ठीक है? आप कहानी लिख रहे हैं, वो भी 10-12 मिनट के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। नज़म का खुलासा और नज़म का खुलासा छोटा होता है या इस तरह के जो छोटे सवाल हैं वो 5-5, 4-4 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएँ। तो जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे ना अगर आप क्वेश्चन वाइज़ टाइमिंग देख-देख कर और टाइमिंग को ज़रा-ज़रा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन हो जाएगी।
और फिर आपने जब आपके तमाम क्वेश्चंस प्रिपेयर हो चुके हैं तो पेपर को अपने सामने रखें। आपने अप टू डेट खरीदे हैं तो उसमें फुल बुक के पेपर दिए होते हैं, वहाँ से एक पूरा पेपर बाद में सॉल्व करके देखें कि अब पूरा पेपर आपका कितनी देर पहले ख़त्म होता है। मेरे नज़दीक चाहे वो पेपर उर्दू का हो, चाहे इंग्लिश का हो, मैथ का हो, बायो का, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इस्लामिक, कुरान, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर आपका पेपर जो है वो बोर्ड के टाइम ख़त्म होने से 10 मिनट पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है? और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत कोई इमेजिनरी बात है। अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं क्लास 9 और 10th में था, तो मैं चॉइस पर कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं था। ऑलमोस्ट अगर 9 सवाल हैं शॉर्ट और आपने 6 करने होते हैं, तो मैं 7 या 8 तो करता था, एटलीस्ट 8 तो करता था, ठीक है? तो इतने-इतने शॉर्ट करके तमाम लॉन्ग करके, इन चॉइस वाले भी सारे लॉन्ग करके, जो थ्योरम दिया होता है, वो 2 दिए होते हैं, 1 करना होता है, वो भी 2 के 2 करके भी मैं 5-7 मिनट पहले पेपर ख़त्म कर लिया करता था। ये बात सारी प्रैक्टिस की होती है। तो अगर प्रैक्टिस होगी तो ये सब मुमकिन है, आप कर सकते हैं। तो अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से पेपर आपका मुकम्मल हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और कोई सवाल किसी का है तो मुझसे पूछ सकता है। मैं इंशाल्लाह इसी तरह तफ़सील के साथ उनको तमाम चीज़ों के बारे में गाइड कर दूँगा। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।